लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, श्री जानकीनाथ भगवान की, श्री दास हनुमान जी महाराज की। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय वनाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रियकान्ताय देवाय कल्याणनिधयर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाचजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोखवगणिं जनकात्मजाय आदायतेनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलि आञ्जनेयम्। हनुमानाञ्जनी सूनु वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्ठफाल्गुंसकपिङ्गाङ्क्षुविद्विक्रमः उदतिक्रमणश्चैव सीताशोकविलासनः लक्ष्मणप्राणदाता दशग्रीवशदर्पः द्वादशेतान्नामानि कवीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्य भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनीशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। समुपस्थित भगवत भागवतगण भगवत प्रेमी महानुभावों, प्रियकारी मातृशक्ति, सर्वेश्वर श्री परमात्मा की यह इच्छा हुई कि भक्त लोग एक जगह बैठ करके भजन सुने और बर्थडे मनाएं। प्रभु इच्छा हुई सो राम रचि राखा। भजन का आनंद आपने लिया, अमृत वर्षा हुई। फिर गुरु वंदन, गुरु पूर्णिमा किसको कहते हैं? गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ग और रू दो शब्द आते हैं। गकारस्तु अंधकार प्रोक्त, ये अज्ञान रूपी अंधकार ये वाचक है। रू तन निरोधकत्वात्, उस अंधकार को दूर कर देना ही गुरु है। हमारे मन में कई प्रकार की ऐसी तरंगे उठती रहती है जो अंधकार उत्पन्न करते हैं। माया, मोह, कपट, छल, छिद्र इत्यादि ये सब गुरु चरणों में जब शांति से बैठते हैं तो अपनी कृपा दृष्टि से बिना किसी का नाम लिए बिना उसको दूर करते हैं। दिव्य दृष्टि। गुरु जी जानते हैं आपके मन में क्या है। बिना प्रश्न किए, बिना उपस्थित आप सामने होए, आपके मन की शंकाएं दूर हो जाए। यदि आपकी श्रद्धा है। मंत्रे तीर्थे जिदेवे देवेगे देवेगे भेषजे गुरुम यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। शास्त्र बोलता है मंत्र में, तीर्थ में, देवज्ञ ज्योतिषी में, डॉक्टर में और गुरु में जैसी आपकी श्रद्धा होगी, देवता में जैसी आपकी श्रद्धा होगी, वैसा ही आपको फल मिलेगा। उदाहरण आप सब जानते हैं
कई लोग डॉक्टर के पास दवाई लेने गए, यदि आपके उस डॉक्टर के प्रति श्रद्धा है, उस दवाई में श्रद्धा है, तो आपका रोग दूर हो जाएगा, वैद्य में, डॉक्टर में। नहीं तो मन में ही आ गया इसकी दवाई में क्या पड़ा, मेरा पड़ोसी मर गया, इसकी दवाई लेते लेते, तो फिर भैया आपकी दवाई में, डॉक्टर में श्रद्धा नहीं, आप भी पड़ोसी की तरह हो जाओगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता का उपदेश महाभारत में भगवान ने सबके सामने दिया, किंतु श्रद्धावान अर्जुन को ही मिला। रथी, महारथी, अतिरथी सब एक से एक विद्वान, शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ दोनों उपस्थित थे सब लोग, किंतु कुछ नहीं मिला उनको। श्रद्धावान, यहां पढ़ाई करने वाले, पढ़ने वाले भी बैठे हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक, उस 50-60 विद्यार्थी एक कमरे में बंद है, गुरु सबको बरोबर पढ़ा रहा, किसी में कम बेसी नहीं कर रहा, पढ़ाता तो गुरु सबको बरोबर है। अब कई विद्यार्थी प्रथम श्रेणी लाते हैं, डिस्टिंग मारा होते हैं, कई डबल जीरो लाते हैं, तो उसकी श्रद्धा नहीं रही, गुरु पढ़ा रहे हैं उस तरफ उनका ध्यान नहीं रहा। अगर ध्यान लगा करके गुरु की बात को सुने, काकचेष्टा बको ध्यानम, गुरु के प्रति ध्यान लगाते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो उनका ज्ञान आत्मसात होता है, आपके आत्मा में प्रकाश पुंज बढ़ेगा और आपका अंधकार दूर हो जाएगा। एक औपचारिकताएं होती है, औपचारिकता के लिए बहुत मिलते जुलते हैं, उसमें कोई मिलने जुलना, दो देश के सेनापति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मिलते रहते हैं, किंतु उनमें औपचारिकताएं हैं, खर्चा भी करोड़ों अरबों हो जाता है, किंतु वो फल कुछ नहीं मिलता। ऐसे गुरु के पास केवल औपचारिकताएं, 4 आदमी देखें तो क्या करें, बस हो गया, उस औपचारिकता से नहीं होता, वास्तविकता नहीं। एकलव्य की कथा सब जानते हैं, आपके प्राइमरी में पढ़ा दी गई, एकलव्य, वो गुरु के प्रति श्रद्धा थी उसकी, गलती करके अपने आप कान पकड़ता और वापस तैयार हो जाता, गुरु जी से मिला भी नहीं। जब जंगल में एक कुत्ते के मुंह को शब्द से बांध दिया गया, भौंक रहा था, वहीं बांध करके जो तीरों से बांध दिया, उसको मुंह भर दिया, पता चला ये कौन, ये दूसरा अर्जुन कहां से आ गया, पता लगाए तो एक कुटिया में एकलव्य। बोले तुम किसके शिष्य हो? बोले द्रोणाचार्य जी का शिष्य हूं। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य जी छिपके से आके पढ़ाते होंगे इसको। द्रोणाचार्य बोले भाई मैं तो कभी मिला ही नहीं उससे, जाके पूछा, बोले मैंने आपकी मूर्ति बनाई है, उससे मैं सीख ली। ये है श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा हुई तो कितने दूर बैठे हुए गुरु का ज्ञान आपको मिल जाएगा। ऐसे ही ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा को मनाते हैं लोग। भाई ये क्या बात है, उसी दिन क्यों मनाते हैं, उसी दिन गुरु जी का पूजन क्यों करते हैं? ये व्यास जी का प्राकट्य दिन है, व्यास जी महाराज का जन्म तिथि गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा। व्यास जी जगत गुरु हुए, ऐसे विद्वान हमारे शास्त्रज्ञ, और आज जो उन्होंने वो जो पुस्तकें वो बना दी, दिव्य शास्त्र बना दिए, आज तक कोई नहीं बना पाया। बस व्यासो शिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ उसके बाद भी कवि कविता जो कुछ भी लिखा गया सब व्यास जी का जूठा ही है। उनका जन्म द्वीप में हुआ तो द्वैपायन नाम भी पड़ा, और श्याम वर्ण के थे इसलिए कृष्ण द्वैपायन। पाराशर ऋषि के पुत्र थे, सत्यवती के पुत्र थे, मां सत्यवती। इतने दिव्य शक्ति हुए, भगवान के अवतार थे, अंशावतार। जन्मते ही जंगल में जा रहे हैं, माँ का मोह, अरे बेटा, बोले माँ जब आप याद करोगी तब मैं सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा।
मुझे संसार का काम करना है। जैसे स्मृति करोगी माँ माँ आपके पास आ जन्मते ही चले गए। उन्होंने वेद के 4 भाग किए, ऋग यजुः साम अथर्व 4 भाग किए वेद के। फिर उनके कई शाखाएं बनाई, वेद का विस्तार किया। विस्तार करते हैं व्यास को, इसलिए उनका नाम व्यास पड़ा। व्यास वेद का विस्तार। फिर उनके कई स्मृति ग्रंथ हुए। महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, 18 पुराण, फिर महाभारत। जिस महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, उसमें सारी कथाएं, सारे सब चीजें, सब शास्त्रों का सार आ गया। कैसे ग्रस्त को रहना, कैसे वानप्रस्थ को रहना, क्या करना। और महाभारत में सबसे बड़ी चीज भगवान की वो गीता उपदेश भी उसमें आ गई। दिव्य शक्ति संपन्न व्यास जी में इतनी ताकत थी, इतनी कर्मठता, इतनी विद्वता, इतनी उनमें बुद्धि आज तक किसी में नहीं हुई। दिव्य शक्ति रही। उन्होंने संजय को शक्ति दी, संजय को दृष्टिपात किया, शक्ति दी। तो संजय युद्ध भूमि में जो भगवान ने गीता उपदेश दिया वो सब वैसे का वैसा ही सुनाता रहा धृतराष्ट्र को। महाभारत का एक प्रसंग आता है, जब पांडव लोग वनवास में रह रहे हैं तो व्यास जी मिलने गए। व्यास जी ने उनको उपदेश दिया, ये द्रौपदी तुम्हारे लिए बनी है। इसलिए उनकी आज्ञा से द्रुपद राजा के यहाँ गए थे, द्रौपदी को जीत के लाए। और उन्होंने ये सब जान लिया था कि ये कौरव मानने वाले नहीं। धृतराष्ट्र को समझाने गए कि देखो अपने पुत्रों को और अपने संभल के रहो। वो जंगल में चले गए, उनको जुए में कपट करके छिद करके तुमने बदमाशी की। अब भी शांत बैठो, उनसे मत लड़ो। किंतु दुर्योधन मानने वाला नहीं। कोई तो चक्षु से अंधा होता है, ज्ञान से भी अंधे हो तुम। नहीं माने, बोले अभी मैत्री ऋषि आएंगे, वो अपने पुत्रों को और आपको समझाएंगे, मान जाओ, नहीं तो उनके साथ के भाजन बन जाओगे। थोड़ी देर बाद मैत्री ऋषि आए, उन्होंने दुर्योधन को सबको समझाया, देखो पांडव दिव्य शक्ति संपन्न हैं, वो सात्विक है, उनसे लड़ाई मत करो। नहीं माना तो उन्होंने श्राप दे दिया। व्यास जी महाराज के पास, धृतराष्ट्र के पास तब गए जब सारा युद्ध हो गया। धृतराष्ट्र से पूछा, भाई अब तुम्हारी क्या इच्छा, सब कुछ तो खत्म कर लिया, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। धृतराष्ट्र कहता है कि ये जो युद्ध में मारे हुए सब चले गए, उनसे मिलने की इच्छा, उनकी गति हुई कि नहीं। व्यास जी ने कहा अच्छी बात है, शाम को गंगा तट पर उपस्थित होना, सबको मिला दूंगा। महाभारत में प्रसंग आता है, गंगा तट पर सब कौरव मांडव सब इकट्ठे हुए। व्यास जी नंदी में प्रवेश करके आवाज दे सबको। जैसे ही आवाज दी, कोलाहल सुनाई दिया, जैसे महाभारत की लड़ाई के टाइम कोलाहल योद्धाओं का होता था। सब जो योद्धा दिव्य गति को प्राप्त कर गए थे, देखते देखते सबने देखा, सब उसी वस्त्रों से, उसी सजत थे, वैसे ऊपर प्रकट हो गए। रात भर सब एक अपने संबंधियों से मिलते रहे, कहीं घाव नहीं दिखाई दिया है किसी को। सब बैर मनुष्य नहीं, सब साथ मिले हैं। व्यास जी बोला अब सूर्योदय होने वाला है। जिस बाई को अपने पति के साथ जाना हो, वो भी गंगा जी में डुबकी लगा ले। और जिसको रहना हो बाहर खड़े हो। जिसको जाना था नदी में आके डुबकी लगाई, वही चले गए दिव्य लोग। ऐसे व्यास जी महाराज का दिव्य शक्ति, वो भगवान के अवतार। उन व्यास जी की स्मृति में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती। वो गुरु पूर्णिमा, वो जगत गुरु थे, गुरुओं के गुरु, इसलिए उनमें श्रद्धा रखें, उनके दबाए हुए शास्त्रों का अध्ययन करें। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करोगे तो विद्या आ जाएगी। अध्यापक पढ़ाता है, उनके प्रति आपकी श्रद्धा होगी।
व्यास जी ने कैसी कैसी 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण का सार निकाला व्यास जी ने। 2 शब्द लिखे व्यास जी के। 2 शब्द क्या? दूसरे का उपकार कर देना ही पुण्य है और दूसरे को सता देना ही पाप है। ये पाप और पुण्य की व्याख्या वो व्यास जी महाराज की पुण्य स्मृति में, ये गुरु पुण्यमा, हमारे आचार्यों की कृपा और उदास हनुमान जी महाराज की कृपा। एलन से यही कहते हैं कि आप हनुमान जी, दास हनुमान को ऐसे संभालते रहो, नित्य श्री नित्य मंगल होते रहो। जब नवीन जी का, राजेश जी का वर्तमान प्रसंग में फोन आता, मैं फोन कम उठा पाता हूँ। ऐसा नहीं कि फोन उठाने से मैं आपके पास हूँ, नहीं उठाता हूँ तो भी मैं आपके पास हूँ। हमारा हर काम, पाठ पूजा अनुष्ठान शिष्य के लिए होता। मेरे गुरु महाराज का एक प्रसंग बताता हूँ। ऋषिकेश में गुरु महाराज विराजे थे। रही होगी आज से 50 वर्ष पहले की बातें हैं लगभग। सुबह 5 बजे लगभग गुरु महाराज संध्या कर रहे थे। एकदम स्मृति हुई उनको। बोले एक पोस्ट कार्ड पेन ला। उनको पोस्ट कार्ड पेन दिया। अपना पाठ करते करते उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा एक व्यक्ति को। नित्य श्री नित्य मंगल कामना करते हैं। अचानक तुम्हारी बार बार स्मृति हो रही है। ये उपदेश है कि तेजी मत लाना, स्वभाव में गर्मा गर्मी मत करना, सब मंगल हो जाएगा। ये 2 शब्द लिख करके दिया, पोस्ट कार्ड डाल दिया गया। वो पोस्ट कार्ड सोलापुर पहुंचा, करवा जी के। उस समय करवा जी के छापा पड़ा हुआ था इनकम टैक्स का, 50 वर्ष पहले। पड़ोसी के यहाँ भी पड़ा हुआ, उनके भी पड़ा हुआ। और करवा जी तेजी में ऑफिसर के माथा पच्ची हो रही, ऑफिसर ने लगा रहा है वो दंड। तब तक डाकिए ने आवाज दी, पोस्टमैन। ऑफिसर का नहीं, हाथ में लगाना। पोस्टमैन ने कहा हाथ लगाओ नहीं लगाओ, ये तो एक पोस्ट कार्ड है, आप ही पढ़ लो, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। और जो उनको दिया, करवा जी ने पत्र पढ़ा। बोले मेरे गुरु जी का पत्र आज के 5-7 दिन पहले लिख करके उन्होंने डाल दिया, तेजी मत लाना। पत्र पढ़ते श्रीमान से मेरे से गलती हो गई, मैं आपसे तेज से बोल दिया। बोले क्या हो गया इतनी देर में? बोले ये पोस्ट कार्ड। कब गुरु जी ने 7 दिन पहले ये जान लिया कि ये प्रसंग है। ये ऑफिसर राजी हो गया, कोई टैक्स नहीं दिया, सब राजी हुआ। एक पत्र का एक कारण। यदि गुरु जप करते समय, पाठ करते समय आपकी स्मृति करता है तो अपने अब और किसकी करेगा? पुत्रात अनंतरम शिष्य। गुरु के लिए पुत्र से भी बढ़कर शिष्य होता है। महाभारत प्रसंग आप जानते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, माने का इसको विद्या सारी सिखाओ। गुरु बोले लायक नहीं है तो पुत्र के अंदर लायक नहीं, ये विद्या का दुरुपयोग करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या आ जाती तो सताता है, धन आ जाता तो सताता है, बल आ जाता तो दूसरों को कष्ट देता है। गुरु जी ने बार बार कहने पर उसके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो सिखाया, किंतु उनको संहार नहीं सिखाया कि ये दुरुपयोग करेगा। यदि संहार सिखा दूंगा तो बार बार दुरुपयोग करेगा। अब आपके कहने से एक बार ब्रह्मास्त्र चला सकेगा जिंदगी में, किंतु बार बार फिर नहीं आएगा इसके। वही हुआ, पांडवों के छोटे छोटे बच्चों को दुष्टासन दूर मार दिया ऐसे व्यक्तियों के पास पे रहने पर। अश्वत्थामा ने जब उसको मारने के लिए प्रयोग होने लगा, आपस में युद्ध हो रहा, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, इसको संहार नहीं आता, तू तेरे तर्कस में ले ले वो।
अब अर्जुन तो सब गुरु से सीखा हुआ था, उन्हीं से उसका ब्रह्मास्त्र ले लिया, उपसंहार कर लिया, फिर पकड़ा गया। अपने पुत्र को भी उन्होंने वो विद्या नहीं दी, क्यों? लायक नहीं था ये विद्या। ऐसे ही आप भी गुरुवान बनो, अपने माता पिता की सेवा करो। गुरु जी के प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, कथा भी बहुत सुनते हैं, किंतु उसका सार ये है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो विषयविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य अपने पूर्वजों की सेवा करता है, उनकी आज्ञा में रहता है, माता पिता की सेवा में। अब गुरु वंदन तो करते हैं, गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी तो बाद में है, सबसे पहला गुरु तो माँ है। माँ गुरु है, फिर पिता गुरु है, फिर दाई गुरु है। 10 गुरुओं में पहले वो गुरु है। उनकी आज्ञा में रहो, माता पिता की। उन्होंने संस्कार दिए आपको। यदि आपके पास सतोगुण संस्कार है तो आपकी माँ के कारण है। जो भी आपकी सात्विक वृत्ति है वो माँ के एक रज के कारण आप में आई। और आप में जितनी चतुरता है, कपट छल छिद्र, वो पिता के कारण आता है। फिर आप जैसी जगह बैठे उसका वातावरण असर करता है। इसलिए माता पिता की सेवा करो। वो जो है उनकी सेवा करने से, उनकी आज्ञा में रहने से ये आपकी अभिवृद्धि हो रही है। माँ के कारण आपका पुण्य बढ़े, ये बढ़े। भगवान की कृपा है, अभी आप लोग सात्विक लोग हो, नहीं तो देवी आते ही माँ से दूर कर देती है। वो दूर कर दिया तो समझ लो वो पता नहीं उसकी संतान कैसी होगी। अभी छोटे से बच्चे ने देखो कैसा सुनाया, किस लिए सुना पाया वो? उसको ये संस्कार मिले, ननियाल से भी, फिर घर से भी, वो वातावरण भी। वो जब कोख में था माँ के, तभी वो भजन सुन रहा था। वो सुनते सुनते सुनते, किसी बच्चे से पूछो तेरी घर में कोई श्लोक सिखाया क्या रे तेरे को? बोले नहीं। अरे माँ ने तो सिखाया होगा। बोले कुछ नहीं। तो हमने पूछा माँ कुछ तो बड़बड़ करती होगी, कुछ तो बोलती। हाँ। बोले दिन भर बोलती रहती। क्या बोलती? बोले काला कौवा काटे बोलती रहती। अब माँ यदि वैसे बोलेगी तो बेटे को भी वही आएगा। माता पिता यदि ऐसे बोलेंगे तो संस्कार। इसलिए आप संस्कारित भहो, अपने बच्चों का संस्कार सुधारो। यदि उनके संस्कार सुधर गए तो आपका बूढ़ापा, आपका परलोक सुधर जाएगा। नित्य श्री नित्य मंगल कामना करते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।